अपनी बुक्स निकाल। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत भागवतम क्लास में आपका स्वागत है। आपको अंतर पता चल गया भगवत गीता और भागवतम में? तो मैं भागवतम का पहला स्कंद के 8वें अध्याय का 32 श्लोक पढ़ेंगे। तो ये कुंती महारानी जो है वो जो है प्रार्थना कर रही है भगवान को नहीं जाने के लिए, है ना। तो ये पढ़ते हैं। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यतो प्रियसया ववाये मलया सेव चंदना। तो बता रही है कुंती महारानी कि कुछ लोग कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पूर्ण आत्मा और राजाओं की कीर्ति विस्तार के लिए होता है, और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्म लिए। आप अपने कुल में उसी प्रकार जन्मे हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन। तो जैसे भगवान जो होते हैं ना, वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, पवित्र होते हैं। भगवान जहां भी प्रकट होते हैं उस चीज को ऑस्पिशियस कर देते हैं, फेमस कर देते हैं, है ना। जैसे कि अभी बोला जाता है कि मलय पर्वत किस लिए फेमस है? क्योंकि वहां चंदन होता है ना, इसलिए उसकी वो विशेषता है। तो इसी तरह आप यदु वंश में जब जन्म लिए तो लोग यदु वंश कहते हैं। तो कौन बोलता था यदु वंश को? तो भगवान जहां प्रकट होते हैं, कुंती महारानी करेगी, वो चीज ऑस्पिशियस हो जाती है। साधारण हो गई भी वो चीज ऑस्पिशियस हो जाती है और वंदनीय हो जाती है। तो आइए पढ़ते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी की जय। तो कुंती महारानी रीजन बता रही है, क्योंकि इस जगत में भगवान का प्राकट्य मोहमय है, अतएव अजन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे सारे सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है, फिर भी भौतिक जगत में जन्म लेते हैं, अथवा अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने इस सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित है। भगवत गीता में भी घोषणा की कि वह अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करके तथा पुण्यात्मा की रक्षा और पापियों का संहार करने के लिए प्रकट होते हैं। अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। सब भगवत गीता पढ़े। तो भगवान का जन्म इसीलिए था। यानी जो कुंती महारानी कह रही हैं और शास्त्र कह रहे हैं, दोनों बराबर है ना। इसीलिए भक्त जो कौन होता है, जो शास्त्र में लिखा रहता है उसको वो कंपलशेट करे, उसको उसको सिमिलैरिटी रहे। जो लोग शास्त्र के विरुद्ध बोलते हैं वो लोग ठीक नहीं। क्लियर है? अजन्मा के प्राकट का ये युद्ध, फिर भी ये कहा जाता है कि भगवान पुण्य श्लोक युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आते हैं। निश्चित ही भगवान कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडवों के राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में कोई पुण्यात्मा राजा राज्य करता है तो लोग सुखी रहते हैं, है ना। और जब पापी राज करता है तो लोग सुखी नहीं रहते। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं। ऐसे नागरिकों का लगातार दुखी रहते हैं, लेकिन प्रजातंत्र में तो पापी नागरिक स्वयं अपने प्रतिनिधि को चयन करते हैं। और आप सोचते हैं डेमोक्रेसी द बेस्ट। प्रभुपाद कह रहे हैं जो सबसे लोएस्ट होते हैं डेमोक्रेसी, क्योंकि जितने पापी होते हैं वो चूज करते हैं, है ना। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, किंतु कृष्ण ने उनका कोई वास्ता न था। तो यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडन किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से ही तात्पर्य। ऐसे बहुत से राजा हुए, बहुत प्रतापी थे, पूरे भारत पर राज्य किए हुए थे, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं, क्योंकि वो भक्त नहीं थे। लेकिन शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया वो प्रतापी भी थे, अच्छे भी थे, उनके सुख संपदा भी रहती थी, और साथ में भगवान के भक्त भी। जनरली जितने भी लोग भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं जनरली, है ना। जब मुझे बताएगा, लेकिन प्रजातंत्र में पापी नागरिक स्वयं प्रतिनिधि चुनाव करते हैं, अपने दुखों के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकता। उन्होंने यदु के कुल में जन्म लेकर उसकी कीर्ति बढ़ाई, इसलिए यादव यदुर यदुनंदन आदि के रूप से विख्यात है। यदुनंदन बोलते हैं कितने महान होगा, आज भी कहते हैं यादव वंशी। इसको यादव रहता का हम यादव हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा भारत में उसका बहुत सम्मान है। वृक्ष तो कहीं भी उगते हैं, लेकिन चंदन विशेष रूप से मलय क्षेत्र में उगता है। तो मलय तथा मलय पर्वत पर से संबंधित है,
अतएव निष्कर्ष निकलता है कि भगवान सूर्य के समान अजन्मा है, फिर भी उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह सूर्य पूर्व से उदित होता है। इस प्रकार सूर्य तथा पूर्व जिसमें नहीं रहता आता है, उसी तरह से भगवान किसी के पुत्र नहीं है, लेकिन वस्तुओं के पिता जनक के रूप में। जैसे आपने साइंस पढ़ी है ना, तो देखा है कि सूर्य हमेशा रहता है, बस एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे अभी अमेरिका में होगा, है ना, अभी फिर जब जो वहां पे अंधेरा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। तो सूर्य रहता ही है ना। बादलों के कारण प्रकट और अप्रकट दिखाई देता है, या दिशाओं के कारण अप्रकट दिखाई देता है ना। उसी तरह से भगवान सदैव रहते हैं, लेकिन कभी कभी लीला करते तो यदुवंश में जन्म ले लेते हैं, कहीं राम अयोध्या में जन्म ले लेते हैं, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे। तो भगवान ने भगवत गीता में 4.6 में कहा है, अज्योपि सन्वयात्मा भूतानि ईश्वरोऽपि सन्न प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और सभी जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक में दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, फिर भी जन्म लेते हैं, है ना। कितना सुंदर बात है। तो कृष्ण अजन्मा है, फिर भी हम भी अजन्मा है, किंतु अंतर ये है, हम देह में फंस जाते हैं, और भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। हम भी अजन्मा है, उनके अंश हैं, लेकिन हम अपने देह में फंस जाते हैं। लेकिन भगवान कोई भी अवतार लेते हैं तो कर्मों के कारण नहीं लेते हैं, अपनी इच्छा से लेते हैं, और जब चाहे उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन हम कर्मों के कारण लेते हैं, और हम नहीं भी चाहते तो हमें भोगना पड़ता है। ठीक है, ये अंतर बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतने हम अजन्मा रूप में अपना पद बनाए रख सकते हैं। अभी तो हमें जन्म लेना पड़ता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करना होता है। हमें इसकी गारंटी नहीं है कि अगले जीवन में किस तरह का शरीर प्राप्त होगा। यहाँ तक कि इसी जीवन में एक के बाद दूसरे शरीर स्वीकार करना पड़ता है। एक शिशु अपने बचपन का शरीर त्याग कर बालक का शरीर धारण करता है, और बालक अपने बचपन के शरीर को त्याग कर युवक का शरीर धारण। तो कौन सा श्लोक है ये? देहिनो अस्मिन्, यस, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तीर्थग्र न मोह्यति। कि एक व्यक्ति क्या होता है, पहले जन्म लेता है, जन्म के बाद थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद थोड़ा युवा होता है, युवा होने के बाद फिर वो प्रौढ़ावस्था में जाता है, प्रौढ़ा से वृद्धावस्था और फिर मृत्यु। तो इसी शरीर में हम परिवर्तन देख रहे हैं ना। आप ही का शरीर था ना, जब आप छोटे बच्चे थे तो कैसे थी माता जी? इतनी बड़ी थी, कितने बड़े होंगे। तो आप ही का शरीर देखिए कितना चेंज हुआ, है ना। उसी तरह मृत्यु भी एक चेंज है ना, मृत्यु भी एक चेंज है। आत्मा का प्रवास लगा है। इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है स्वाभाविक कि जब कोई अपनी वृद्ध शरीर त्यागता है तो दूसरा शरीर ग्रहण करता है, पुनः शरीर धारण करेगा। तो मृत्यु पर ना भक्त लोग शोक नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शरीर का ये नियम है, चेंज होगा ही। लेकिन आत्मा का प्रवास के ऊपर ध्यान देते हैं कि हम अपने आत्मा को ठीक कर लें, निकाल लें उसको। तो कंसंट्रेशन पॉइंट उनका आत्मा रहता है, लेकिन बाकियों का शरीर रहता है, इसलिए डिप्रेशन में रहता है। इस भौतिक जगत का प्राकृतिक चक्र है। तो आप लोगों के लिए या हम लोगों के लिए भी लेसन है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी आत्मा की क्या गति हो रही है, हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो ही हम हैं, है ना। जैसे कि एक तोता है, ठीक है ना, उस तोते का खूब सुंदर, एक लेडी थी, तो गई और एक तोता पिंजरा खरीद के लेके आई, और उन्होंने सोने का पिंजरा बहुत ही यूनिक स्टाइलिश से कई उसमें बनाया, उसमें कई हीरे के सब लगाए, है ना, और उसमें ले आके सुंदर तोता जो है वो रखते हैं। अब वो रोज जो है एक नौकर रखी थी, वो पॉलिश करता था पिंजड़े को, लेकिन तोते को ना पानी देता था ना खाना देता था। तो क्या होगा थोड़ी देर में? तोता क्या देगा? हरी बोल हो जाएगा। फिर क्या होगा उस पिंजड़े का? कुछ नहीं करेंगे। हाँ। तो तोते को पानी देना चाहिए और खाना देना चाहिए, है ना। ये शरीर पिंजड़े के समान है, लेकिन हम दिन भर उसको पाउडर लिपस्टिक, है ना, सब लगा के रख रहे हैं। लेकिन जो आत्मा है उसको कोई खुराक नहीं दे रहा। आत्मा की खुराक सच्चिदानंद चीज है, सच्चिदानंद है ना। शरीर क्या है? प्राकृतिक है, उसको प्राकृतिक खुराक है। तो आत्मा को सच्चिदानंद चीज है। तो सच्चिदानंद चीजें दुनिया में दो ही है, एक है हरि नाम और दूसरा भगवान, भगवान की भक्ति। अगर हम ये दो चीजें नहीं दे रहे तो वो मर जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसलिए आत्मा के प्रवास की तरफ ध्यान देना। हमें इस जगत में रहकर शरीर में कितना लाभ मिल रहा है, चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका ऑस्पिशियस कार्तिक मंत्र निकल गया, समझ में आ रहा है? और आप लोग मंगला आरती नहीं करते हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं ये।
मंगला आरती हम तो कभी ना देखे। तो कहने का मतलब ये कि भक्त हो, दीक्षित भक्त हो, तो उनकी कमाई कहाँ निकल रही पता होना चाहिए। ओ, आप संडे को चलिएगा मेरे साथ, अगले संडे को। प्रभु जी जाते हम हैं तो कभी, रोज आप ही जा रहे कांटेक्ट कर लिया करो ना पहले। हैं, हम तो रोज ही जा रहे हैं आजकल, कल भी जा सकते हैं मेरे साथ। हम लोग रोज जा रहे हैं। दिवाली भी चलिए, दिवाली के दिन हम लोग रोज जा रहे हैं। अब एक गेट पर आ जाइए, हम चलेंगे, ठीक। या इस हम आपको ले लेंगे, टाइम रहेगा थोड़ा लेट रहता है वैसे। भौतिक जगत का प्राकृतिक चक्र है, ये ऋतु जैसा है। जैसे वसंत ऋतु के बाद शीश आता है, हेमंत आता है, उसी तरह से रात के बाद दिन आता है। तो इस चक्र चलता रहता है, शरीर बदलता रहता है, निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान शरीर त्यागने के बाद हम शरीर प्राप्त तो हो करेंगे ही, है ना। तो ये निष्कर्ष है कि तर्कसंगत है कि शास्त्र द्वारा समर्थित की पुष्टि करने वाला सबसे बड़े अधिकारी स्वयं कृष्ण है। तो फिर हमें क्यों नहीं स्वीकार करते? यदि कोई इसे स्वीकार नहीं करता, यही सोचता है कि मृत्यु के बाद जीवन का कुछ नहीं होने वाला, प्रभुपाद कहते हो सबसे बड़ा मूर्ख है। यही एक जीवन है, ऐश कर लो, कल किसने देखा? देखा है तुमने मृत्यु के बाद क्या होता है? हाँ देखा है, शास्त्र में कह रहे हैं ऐसा होता है। तो बड़े बुजुर्ग जो देखे हैं वो समझा रहे हैं, और हम नहीं समझे तो फिर उसकी बात अलग है। फिर यहाँ पे भी झाड़ू खरीद के लाई और दिवाली बनाइएगा। नहीं, दिवाली का कोई मकसद है ना, इन ब्रॉडर एस्पेक्ट। तो सोचो कहाँ से कहाँ डिग्रेशन हो गया। मैंने पहले सोचा था कि जब नोएडा आई थी तो मुझे लगा शायद एक दो लोग ऐसा करते होंगे। नहीं, पूरी पूरी सोसाइटी हमारी करती है। उस दिन स्पेशली झाड़ू खरीदने जाते हैं वो लोग। नहीं जानती हूँ तो ऑनलाइन मंगाती हूँ पर मैं जैसे देखता हूँ ये सब विचार बदलने चाहिए पढ़ के। करवा चौथ के दिन मैं क्या हुआ था, हम्म, तो मतलब चलने की जगह नहीं है, औरतें बैठी हुई हैं, खड़े मेहंदी लगाने के लिए। हाँ दिल्ली में जाइए ना, दिल्ली में 7 किलोमीटर है, हम तो गए मार्केट में बिल्कुल दिवाली के समय। इधर का, हाँ अपना अपना, हाँ हाँ तो तमोगुणी तो वही सोचोगी ना, वो सब तो बुरी बात होता है। इसको इसको छोड़ देंगे। नहीं, जैसे कि व्रत और त्योहार बन क्या गए हैं, मतलब हम देखते हैं अभी। और सबसे बड़ी चीज, अच्छा आज हम बहुत तुम्हारे लिए व्रत रखे हैं, तो क्या होगा, व्रत का खाना जो बाहर से आएगा, व्रत की थाली बनती, किसने बनाई, क्या बनाई, उसमें क्या है, कुछ मतलब क्या हम क्या एक्चुअल में उन देवी देवताओं को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं, उनका भी कितना अपमान कर रहे हैं। रिचुअल नहीं, मतलब खाली मतलब अपनी इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ नहीं होगा। और फिल्मों के हिसाब से, हाँ, और आपस में बस ये एक दूसरे को दिखाना कि हमने ये किया और आपने ये नहीं किया। तुम्हें कहाँ पति है बेचारा, प्रार्थना तो होगी नहीं, कोई प्रार्थना के लिए कोई पति, सब फोटो खींच रहे हैं। तो तो ये सब चीजें जो है वो बहुत बेकार चीजें है ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इनका रिचुअल में कम से कम करिए जो ऑथेंटिक है। कहते पति के लिए व्रत रखिए उनसे, तो बहुत से लोग कहते हैं आपके व्रत रखने से जो है वो उसकी आयु कैसे बढ़ेगी, है ना। तो आपके पेटीएम करने से उसको कैसे वो मिल जाएगा पैसा? हमने तो नहीं देखा। आप पेटीएम कर रहे हैं, कोई सामान लिए है, तो उसको पैसा कैसे मिल जाएगा? तो देयर इज अ लिंक, है ना। तो आपको जिनको पता है तो सब, हम मुझ पर सारे लोग हंसेंगे ना, क्या माता जी पेटीएम का आपको नहीं पता? गवर्नमेंट की तरफ से सारा बना हुआ है, उसका अकाउंट है, मेरे अकाउंट से ऐसे जाता है, ऐसे होता है। आप क्या बात करिए, इतनी बेवकूफ है आप? तो तुम भी तो इतने बेवकूफ हो। भगवान ने अकाउंट बना के रखा हुआ है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होता है। तुमको समझ में नहीं आ रहा कि व्रत रखने से किसी की आयु बढ़ सकती है, प्रार्थना करने से आयु बढ़ती है ना। एक राजा थे, उनके पुत्र जो थे, उनका एक ही पुत्र था, बहुत बीमार पड़ा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, मतलब किसी भी तरह से वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उन्होंने फिर शास्त्र में सुना था कि अगर कोई अपनी आयु दे दे तो वो मतलब चला जाता है। तो वो उन्होंने प्रार्थना की, बहुत इंटेंस प्रार्थना की, और अपने बच्चे के जो बेड था उसके चारों तरफ घूमे और भगवान से यही कहते हैं, भगवान मेरी आयु उसको दे दीजिए और इसका जो बीमारी है मुझे दे दीजिए। और ऐसा ही हुआ। प्रार्थना में शक्ति होती है ना। तो अगर सिंसियरली कोई प्रे करता है तो भगवान सुनते हैं। अंडरस्टूड? प्रकृति उसी हिसाब से फिर रेसिप्रोकेट भी करती है। तो ऐसा नहीं कि नहीं होती है सब चीजें, लेकिन हमें लिंक नहीं पता, वी डोंट नो, है ना। जैसे आप, हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि वो सब लोग जानते हैं, हॉस्पिटल में आप जानते हैं, मान लीजिए कोई ऑपरेशन कराना है, तो आप डॉक्टर को पैसा देते हैं?
नहीं, आप रिसेप्शन पे जमा करते हैं तो डॉक्टर कहेगा हमको तो पैसा दिया नहीं। नहीं, उनका हिस्सा है, जैसे बाकियों का है, दवा वालों का, इनका उनका, वैसे उनका भी हिस्सा है। उनको अपने आप ही क्या मिलेगा, उनका अपने आप ही क्या मिल जाएगा, अपना जो हिस्सा है वो मिल जाएगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम है। तो जब पिंडदान करते हैं तो देवी देवताओं के थ्रू क्यों नहीं हमारे पितरों को पिंड मिलेगा। दूध वाला नहीं। जब हम यहाँ पे पिंडदान करते हैं तो हमारे पितरों को क्यों नहीं चीजें मिलेंगी, क्योंकि देवी देवता अपॉइंटेड है, चीजें हैं, आवाहन है, मंत्राज हैं। साउंड वाइब्रेशन के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं कि साउंड वाइब्रेशन होती है, उससे इफेक्ट पड़ता है, तो क्यों नहीं होगा वो। क्लियर हो रहा है। तो देर आर सिस्टम बट वी डोंट नो, इसलिए हम सोचते हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स है। कोई चीज अगर हम उसको नहीं कर पाते तो होता है, लेकिन जब वो प्रूफ हो जाती है तो फिर उसको देखना पड़ता है। जैसे हमने बोला द्वारिका जो है समुद्र में, लेकिन उसको करने के लिए पूरा भाई पैसे चाहिए, सामान चाहिए। तो जो साइंटिस्ट थे, इंडियन साइंटिस्ट थे, वो लगे रहे, वो लगे रहे कि नहीं, अगर भागवतम में लिखा है कि द्वारिका है तो रहेगी। उन्होंने रिसर्च नहीं छोड़ी, और लास्ट में उनको मिले द्वारिका, आज लोग जा रहे हैं। अंडर वाटर द्वारिका नहीं मिली है। अभी अपने प्रधानमंत्री गए थे, तो शास्त्र में लिखा है, क्योंकि हमारे शास्त्र सनातन है, हमारे शास्त्र नॉर्मल शास्त्र नहीं है। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं एक उदाहरण है कि अत्यंत कड़वी दवा लेने पर बिस्तर पर लेटे लेटे ही खाना और उसके मलमूत्र विसर्जन करने वाला, हिल डुल न सकने वाला व्यक्ति अपने जीवन को इतना असह्य पा लेता है कि आत्महत्या करने की सोच सकता है। इसी तरह भौतिकतावादी जीवन इतना दुखदायी है कि अपने जीवन को निषेध करना हर व्यक्ति को शून्य बनाने के लिए हताश होकर निर्विशेषवादी या शून्यवादी को स्वीकार कर लेता है। किंतु स्वीकार तो वो है कि शून्य बनना न तो संभव है न आवश्यक है। हम अपनी भौतिक अवस्था में कष्ट में होते हैं, किंतु जब हम भौतिक अवस्था से बाहर निकल जाते हैं तो असली शाश्वत जीवन शुरू होता है। आगे चल के लास्ट में आते हैं। बहुत सुंदर है लास्ट पैराग्राफ। कलयुग का अन्य लक्षण है दाक्षिणम कुटुंब मारणम। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है तो अपने पूर्ण कर्मों के लिए विख्यात हो जाएगा। दाक्षम का अर्थ है पूर्ण करने के लिए विख्यात होना। दक्ष शब्द बना है कुशल या पटु। कलयुग में वो व्यक्ति दक्ष माना जाता है जो अपनी पत्नी बच्चे का अच्छे से पालन पोषण करता है, उसको दक्ष बोलते हैं ना। लेकिन हाँ, परिवार में संयुक्त परिवार की पता है, इसमें स्वयं पति पत्नी माता पिता होते थे, किंतु कलयुग में केवल पत्नी और बच्चे रह गए, है ना। उनका भी पालन पोषण वो नहीं कर पाते। न्यूयॉर्क वगैरह में प्रकार है, हमारी कक्षा में एक वृद्ध आती है जिसका पुत्र बहुत बड़ा है। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा बेटा विवाह क्यों नहीं कर लेता। उसने बताया वो तभी विवाह कर सकता है जब परिवार का भरण पोषण कर सके। मैं नहीं जानता कि परिवार का भरण इतना कठिन काम है, किंतु यहाँ वर्णन भागवतम में, यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है तो यशस्वी पुरुष माना जाता है। किसी युवती के पति है तो वो भाग्यशालिनी मानी जाएगी। हमारा कार्य आलोचना करना नहीं है, किंतु कलियुग के लक्षण इतने गंभीर हैं, अधिकाधिक गंभीर बनते जा रहे हैं। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष, इसमें से केवल 5,000 वर्ष बीते हैं। अभी अनेक कठिनाइयां देखने को मिली। हम जो जो इस कलयुग में बढ़ते जाएंगे तो समय कठिन होता जाएगा। इसलिए सर्वोच्च उपाय किए कि कृष्ण भावनामृत जो है वो पूरा करें। हम इससे हम बच पाएंगे, अन्यथा हम कलयुग के दूसरा जीवन बिताने के लिए फिर आएंगे, और आने वाले एक दिन अत्यंत कठिन होंगे, है ना। इसलिए कुंती महारानी की शिक्षाओं पर जो है श्री प्रभुपाद जो है वापस जा रहे हैं। और कुंती महारानी क्या कह रही हैं, कुंती महारानी कह रही है भगवान जहां आप रहते हैं वहां लोगों में प्रसिद्धि, समृद्धि, है ना, सारे यश जो है अपने आप आ जाता है ना। तो आप जन्म मृत्यु से परे हैं, आप यशस्वी हैं, आप सच्चिदानंद हैं। आप जहां जाते हैं वहां पर उन चीजों को ऑस्पिशियस कर दो, पवित्र कर दो, और यही चीज हम चाहते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि भगवान के रहने से सारी चीजें होती है ना। आज हम लोग की सबकी ज्यादातर लोगों की कंप्लेन होती है कि अब जो त्योहारों में वो बात नहीं रह गई। वाई? क्योंकि भगवान को गायब कर दिया, इसलिए वो बात नहीं रह गई, है ना। जब हम भगवान को ही हटा दिए हैं तो फिर वो इंद्रिय तृप्ति हमेशा ईर्ष्या में ही खत्म होगी। आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपकी अलग होगी, मेरी अलग होगी, ऑब्वियसली क्लैश करने वाले। लेकिन जब भगवान सेंटर पॉइंट होते हैं तो प्रेम रहता है। समझ में आ रहा है। तो आज हमारे हर चीजों में क्यों मतलब अच्छा नहीं लगता, आनंद क्यों नहीं रहता, उसका रीजन है कि भगवान गायब।
और ये कुंती महारानी का उद्देश्य है कि मलय चंदन इसलिए पवित्र है, इसलिए फेमस है क्योंकि उसमें चंदन होता है। अदरवाइज मलय चंदन, मलय पर्वत को कौन जानता है। उसी तरह से आप जब प्रकट हुए यदुवंश में, आपने लीला की तो यदुवंशी यदुवंशी हुए। तो भगवान आपके घर में रहेंगे, भगवान जिसके पास रहते हैं वो व्यक्ति यशस्वी होता है, उसका जीवन यशस्वी, सुंदर, समृद्ध और प्रकाशयुक्त होता है। उसका जीवन भी अच्छा होता है, मरण भी अच्छा होता है। अभी दमयंती माता जी ने शरीर त्याग दिया, शरीर त्यागने के बाद भी गुरु महाराज, सारे लोग सोचिए उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, उनकी लास्ट में अभी शरीर के बाद भी उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और महाराज मतलब वो राधाष्टमी के दिन शरीर त्याग हुआ, तो यूक्रेन में रह के उनको बात समझ में आ गई। हाँ, तो राधा कुंड का अपीयरेंस डे था 2 सुबह 1:01 पर बात हुई। महाराज सोचो, महाराज उनके साथ सारे वैष्णव आना, और वो महादेवी माता जी, शिल प्रपात डिसाइपल है ना। कौन का नो स्पेशलिस्ट, तो उन्होंने आर्ट ऑफ डाइंग सिखाया, आर्ट ऑफ डाइंग। भक्ति विधान। तो भगवान के रहने पर ये शरीर त्याग भी एक उत्सव बन जाता है। जनरली जब कोई शरीर त्याग होता है तो लोग कितना छूत-छात करते हैं, बंद करो भगवान, बंद करो, ये मत करो, माला मत करो, ऐसे करते हैं ना। उनके साथ तो साक्षात उनका शरीर इस्कॉन मंदिर ले जाया गया, प्रभुपाद के सामने रखा गया, सोच के देखिए आप। तो भक्तों का शरीर ऑस्पिशियस होता है, तो डेथ भी सेरेमनी हो जाती है। तो ये बात कुंती महारानी करे, एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी फिलॉसफी। तो अपने भगवान को जीवन में अपनाइए। कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जीवन में अपनाइए और इसका लाभ लीजिए दामोदर अष्टकम का। होप आपको अच्छे लगेंगे। अभी हम लोग दीप दिखाने जा रहे हैं, आप लोग भी अपनी करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।